नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। साथियों, इस चैनल पर चतुश्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के मॉडल पेपर अपलोड किए जा रहे हैं और जिन्होंने उन मॉडल पेपर को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, तो उन मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। राजस्थान जीके के संबंधित कई सारे मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज भी इस चैनल पर चल रही है, तो आप उस सीरीज को भी आप देख सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को जरूर लाइक करें, बेल आइकन दबा के जरूर रखें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान की कुल जनसंख्या 685 करोड़ 6.85 करोड़ थी। राजस्थान का लिंगानुपात 928 था। राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.11 थी। तो इनमें से सही कथन को बताना है। तो इसमें सही कथन होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन ये सही है। यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6.85 करोड़ थी और लिंगानुपात 928 था। राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.11 थी। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुरुष साक्षरता दर 79.19% थी। महिला साक्षरता दर 52.12% थी। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला झुंझुनू था। तो इसमें से सही कथन अपन को ढूंढना है। तो सही कथन कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। केवल 1 और 2, यानी पुरुष साक्षरता दर 79.19% थी और महिला साक्षरता दर 52.12% थी। तो इसमें ये दोनों ही कथन सत्य है। इसमें तीसरे नंबर का ये कथन असत्य है। तो देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? तो ये था कोटा। कौन सा था दोस्तों? कोटा था। और कितना परसेंट थी? तो ये थी 76.6%। तो इसका आंसर ये वाला होना चाहिए, ना कि झुंझुनू। तो इसमें तीसरे नंबर का जो कथन है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी पहला और दूसरा इसमें सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने व्यक्ति? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बीकानेर था। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इसका सही कथन ढूंढना है इन तीनों में से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो इसमें कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। यानी जनसंख्या घनत्व राजस्थान का कितना था? 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला था जयपुर। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? बीकानेर नहीं है, बल्कि कौन सा है? जैसलमेर है। कौन सा दोस्तों? जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना था? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसमें पहला और दूसरा नंबर का कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लिंगानुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन नंबर 1 है, राजस्थान का लिंगानुपात 928 था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर था। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर था। तो इसमें से सही कौन सा है? तो इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से ये तीनों ही कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का लिंगानुपात 928 था।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर था। तो कितना था इसमें लिंगानुपात? ये 994 था। और सबसे कम कौन सा था? तो धौलपुर था। कितना था ये? तो ये 846 था। कितना था दोस्तों? तो 846 इसका लिंगानुपात था। तो इसमें डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, तीनों ही कथन इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.3% थी। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर था। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर था। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें पहला और दूसरा यानी पहला और ये दूसरा सत्य है। तो देखिए राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 21.3% थी, ये सत्य है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर था। कितना था इसमें? तो ये था 32.5%, तो ये सही है। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला था झुंझुनू। कौन सा था दोस्तों? झुंझुनू। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला था झुंझुनू। कितना था दोस्तों? तो 11.7%। 11.7% था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये तीसरा नंबर का कथन इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। पहला और दूसरा कथन इसमें सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु वाले वर्ग के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। और कथन है, राजस्थान का बाल लिंगानुपात 888 था। 888। राजस्थान सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा था। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर था। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सही देखना है अपन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 सही है और कथन नंबर 2 इसका सही है। तो देखिए राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना था? 888, तो ये सही है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा था। कौन सा था दोस्तों? बांसवाड़ा था। कितना था ये दोस्तों? तो ये था 934। कितना था? 934 था। और लेकिन सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? तो इसमें आएगा झुंझुनू। कौन सा आएगा दोस्तों? झुंझुनू। कितना आएगा ये? तो 837 आएगा। तो इसमें कौन सा कथन? तो इसमें ये वाला कथन गलत है, इसमें आता है झुंझुनू, लेकिन यहाँ पर क्या है? धौलपुर। तो पहला और दूसरा कथन इसमें सत्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की जनसंख्या संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन नंबर 1 है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या से अधिक था। कथन नंबर 2 है, अनुसूचित जाति 80 की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति 80 की जनसंख्या से अधिक थी। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में थी। तो इसमें कौन कौन से कथन सत्य है? तो देखिए इसमें दोस्तों इसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या से अधिक था। तो इसमें यह कथन सत्य है। तो ये जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था यह था 75.10% और शहरी का था 24.90%। तो देखिए इसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या से अधिक था। तो इसमें यह कथन सत्य है। अगला कथन है, अनुसूचित जाति 80 की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति 80 की जनसंख्या से अधिक थी। तो इसमें यह भी कथन इसका सत्य है। तो देखिए 80 की जो जनसंख्या थी तो वो थी 18.2% और एसटी की कितनी थी? तो एसटी की थी 13.5। तो देखिए अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18.2%, अनुसूचित यानी एसटी की जनसंख्या से अधिक थी तो 13.5 से ये अधिक थी। तो ये कथन भी इसका सत्य है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। तो ये भी इसका सत्य कथन है। तो देखिए कौन सा सही होगा इसमें कथन? तो ये तीनों ही इसके कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के सही युग्म का चयन करना है। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम इसमें चयन करना है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है
और न्यूनतम जनसंख्या प्रतापगढ़ की है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में निवास करती है, तो इसका ये सत्य कथन है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो वो करती है जैसलमेर में। कहाँ करती है दोस्तों? जैसलमेर में। तो इसका कथन नंबर 2 इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। राजस्थान में साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से काफी अधिक है। कोटा जिले की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक है। कोटा जिले की सबसे अधिक है। आगे जालौर जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों? तो देखिए इसमें राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से काफ़ी अधिक। पुरुष साक्षरता दर थी 79.19% और महिला साक्षरता दर थी 52.12%। तो देखिए पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से काफ़ी अधिक है, तो ये कथन इसका सत्य है। कोटा जिले की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक थी, तो कोटा शहर की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक थी, ये भी सत्य है। और जालौर की महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, ये भी सत्य है। तो इसमें से कौन तीनों ही कथन सत्य है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान का नगरीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक था। राजस्थान में शहरी लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात से कम था। तो दोनों ही कथनों में विचार करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कथन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में शहरी लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात से कम था। देखिए ऑप्शन कथन नंबर 1 में राजस्थान का नगरीकरण का स्तर यह था 24.9%, 24.9% था। और राष्ट्रीय औसत से राष्ट्रीय का कितना था? ये तो राजस्थान का नगरीय स्तर, और राष्ट्रीय का कितना था? तो ये था 31.18%। तो देखिए दोस्तों राजस्थान का नगरीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक था, क्या ये सत्य है? तो ये गलत है। इसमें राष्ट्रीय औसत वाला 31.18 है, जबकि राजस्थान का कितना है? 24.9। तो इसमें कथन नंबर 1 इसका गलत है। और राजस्थान का शहरी लिंगानुपात था 914। कितना था दोस्तों? 914 था। और ग्रामीण लिंगानुपात कितना था? तो ये था 933। तो देखिए दोस्तों इसमें ग्रामीण लिंगानुपात ज़्यादा है, तो शहरी लिंगानुपात इसमें कम है। तो ये शहरी लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात से ये कम है, तो इसमें ये वाला कथन सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो केवल 2 इसमें सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के जिलों के जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम का मतलब है अधिक से कम की ओर, तो इसका सही क्रम कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। देखिए जनसंख्या घनत्व के मामले में जयपुर का था 595 और भरतपुर का था 503, दौसा का था 476 और अलवर का था 438। तो देखिए दोस्तों ये है अवरोही क्रम में, तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। देखिए जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या के प्रतिशत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि एससी जनसंख्या का प्रतिशत 18.5% था, एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 13.5% था। राजस्थान की कुल जनसंख्या में एससी एसटी का संयुक्त प्रतिशत लगभग 30% था। दोनों ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति दोनों का ही संयुक्त प्रतिशत 30% था। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसमें सत्य होगा। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन इसमें सत्य है। तो देखिए
एससी का परसेंट था 18.2, 18.5, तो इसमें ये सत्य है। और एसटी का था 13.5, तो ये भी इसमें सत्य है। और लगभग इन दोनों को जोड़े तो 30-31 के लगभग पहुंचता है, तो इसमें लगभग बताया है, लगभग की बात हो रही है, तो इसमें 30% संयुक्त प्रतिशत बताया, तो इसमें ये ऑप्शन भी सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य कथन है कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में नगरीय जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कोटा जिले में था। सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत प्रतापगढ़ जिले में था। जयपुर जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा कथन तीनों ही इसमें सत्य है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कौन सा है? कोटा जिले में है, यानी कोटा जिले का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वहीं प्रतापगढ़ का सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो जयपुर जिले में निवास करती है। तो इसमें तीनों ही कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में लिंगानुपात ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, तो इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात से अधिक था। पाली जिले का शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक था। कौन से जिले का दोस्तों? पाली जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था। धौलपुर जिले का लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था। तो पाली जिले का शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक था और धौलपुर जिले का ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था। और ऊपर है पहला कथन, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात से अधिक था। तो इन तीनों ही कथनों में से कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर होगा। तो देखिए इसमें राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात से ज़्यादा था, तो ये सत्य है। पाली जिले का शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक था, ये भी सत्य है। धौलपुर जिले का लिंगानुपात सबसे कम था। तो देखिए दोस्तों, ग्रामीण लिंगानुपात कितना था? तो ग्रामीण लिंगानुपात था 933। कितना था? 933। और शहरी लिंगानुपात था 914। तो अधिक कौन सा है? ग्रामीण वाला है, तो इसमें यह कथन सत्य हो गया। पाली जिले का शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक है। पाली जिले का शहरी लिंगानुपात था 987। कितना था दोस्तों? 987 था, तो इसमें ये वाला ऑप्शन भी सत्य है। और धौलपुर का जो लिंगानुपात था वो था 841। तो इसमें ऑप्शन नंबर, कथन नंबर तीसरा भी इसमें सही ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि इसमें तीनों ही कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो वो विशेषताएं देखिए दोस्तों, राजस्थान का कुल प्रजनन दर यानी TRF क्या होगा दोस्तों? TRF राष्ट्रीय औसत से अधिक था। जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से काफी कम था। डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था। तो इन तीनों ही कथनों में सत्य ढूंढना है। तो तीनों ही कथन में कौन क्या होगा दोस्तों? तो तीनों ही कथन में देखिए, इसमें राजस्थान का TRF कुल प्रजनन दर, तो ये था लगभग 2.4 से लेकर के 2.7। क्या था दोस्तों? 2.4 से लेकर के 2.7। ये विभिन्न स्रोतों के अनुसार है दोस्तों, 2.4 से 2.7। और जो राष्ट्रीय औसत है वो था इसमें 2.2। कितना था दोस्तों? 2.2। तो राजस्थान का कुल प्रजनन दर 2.4 से 2.7 था और राष्ट्रीय औसत 2.2 था। तो इससे राष्ट्रीय से ये अधिक है, तो इसका मतलब ये कथन इसका सत्य है। जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम था। तो जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 17 व्यक्ति पर वर्ग किमी। कितना था? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और जबकि राष्ट्रीय वाला कितना था? तो राष्ट्रीय वाला था दोस्तों 382। कितना था दोस्तों? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखिए जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम था, तो ये बात भी सत्य है। ये तो जैसलमेर का है, जबकि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय है। कथन नंबर बी इसका दूसरा इसका सही है। और डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना था? तो ये था 994 था। और जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात था 943। तो डूंगरपुर जिले का कुल लिंगानुपात
राष्ट्रीय औसत से अधिक था। तो डूंगरपुर जिले का ये लिंगानुपात काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सत्य है। तो देखिए दोस्तों, कथन नंबर इसमें तीसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसमें तीनों ही कथन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर थी। क्या थी दोस्तों? लगभग बराबर। राजस्थान का वह जिला जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग क्या था? बराबर था। तो उस जिले की और राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? बराबर है। तो वो कौन सा जिला है दोस्तों? तो वो जिला है ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर है। कौन सा दोस्तों? भरतपुर है। तो भरतपुर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 21.4% किसी है? ये भरतपुर की है। राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है इसकी ये बराबर है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा है? शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जो नए व्यूवर्स है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को और वीडियोस को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। चैनल पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी से संबंधित जो मॉडल पर अपलोड किए गए हैं उनको देखना ना भूलें। धन्यवाद।